नमस्कार। कुंडली के ज्योतिषी सूत्र में आज हम आपको 33वें दिन बताएंगे कि अगर ये योग है तो आप नौकरी में जा सकते हैं। ठीक। कुंडली किसी भी लग्न की हो और उसमें 3 ग्रह उच्च के हों, कोई भी ग्रह उच्च के हो, तो जातक की सरकारी नौकरी लगती ही लगती है, सरकारी नौकरी करेगा। 6, 8, 12 भाव में कुछ कम हो जाता है, बाकी नौकरी लगेगी। अब मान लीजिए छठे भाव में उच्च का हो, 8वें भाव में उच्च का हो, 12वें में हो, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन लगती है। दूसरे का और दसम का स्वामी का युति हो, दूसरे भाव के स्वामी और दसम भाव के स्वामी के साथ युति हो, तो भी ये आईएएस होगा ही होगा, प्रशासनिक अधिकारी होता है। दूसरे भाव का स्वामी जो धन भाव का है और दसम भाव कर्म कारक का, अगर इनका युति है तो आईएएस बनता है या प्रशासनिक सेवा में जाएगा ही जाएगा। 10वें या चतुर्थ भाव में शनि हो, दसम भाव में या चतुर्थ भाव में शनि हो और सामने गुरु हो, तो भी जातक हाई क्लास का वकील या जज बनेगा, जुडिशरी में नाम कमाएगा ही कमाएगा। ठीक। मंगल लग्न या दसम में हो, मंगल लगन में बैठा हो या दसम में हो और वहाँ पर 1, 8 और 10 नंबर की राशि लिखी हो, तो ये डिफेंस में जाएगा, स्पोर्ट्स में भी जा सकता है। लगन या दसम में गुरु हो तो भी योग बनेगा कि सरकारी नौकरी में जाएगा। केंद्र में बुध 3, 6 अंक पर होगा, मान लीजिए 1, 4, 7, 10 भाव में 3 या 6 नंबर की अंक लिखा हो और वहाँ पर बुध बैठा हो, तो भी ये योग बनेगा कि आप सरकारी नौकरी लगेगी। ऐसे 3, 6 भाव में अगर आपके त्रिकोण में भी बन रहा है, तब भी आप सरकारी नौकरी में जाएंगे। ठीक। शनि और मंगल की स्थिति उच्च की हो, स्वराशि के हो, तो ये आदमी रेलवे में नौकरी मिलती है इसको, अगर शनि और मंगल की अच्छी स्थिति, प्लेसमेंट अच्छा है, उच्च का है तो। गुरु और बुध शुभ हों, अच्छे हों, स्वराशि को हो, अपनी राशि में हो, उच्च के हो, तो सीए बनता है। गुरु और बुध, गुरु ज्ञान का कारक है, बुध गणितज्ञ है, बुद्धि का कारक है। सूर्य शनि मंगल राहु शुभ हो, सूर्य शनि मंगल राहु ये सब शुभ स्थिति में हो और इनकी दृष्टि 6, 8 भाव पर पड़ रही हो, किसी भी तरीके से इनकी दृष्टि 6, 8 भाव पे पड़ रही हो, तो ये डॉक्टर बनता है। सर्जन के लिए मंगल मजबूत हो तो अवश्य बनेगा। पिछले वीडियो मैंने बताया था डॉक्टर के लिए। कॉस्मेटिक सर्जन अगर आपको बनना है तो उसके लिए शुक्र बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तो आप कॉस्मेटिक सर्जन बन जाएंगे। डेंटल स्पेशलिस्ट के लिए बाकी जो एनर्जी मैंने आपको पहले बताई उसके साथ में देखना है। कॉस्मेटिक सर्जन के लिए शुक्र बहुत अच्छा हो तो बनोगे। डेंटल स्पेशलिस्ट के लिए चंद्रमा शनि अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अपनी राशि में हो, स्वराशि में हो, मित्र राशि में हो, तब भी आपको डेंटल स्पेशलिस्ट बनाता है। चंद्रमा शनि ठीक है अच्छे हों तो आप फेफड़ों के डॉक्टर के लिए, चंद्रमा और शनि अच्छे हों तो फेफड़ों के डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। चमड़ी के लिए, चमड़ी के डॉक्टर के लिए बुध केतु शनि ठीक है अच्छे हों तो आप चमड़ी के डॉक्टर अच्छे बन सकते हैं। बुध केतु, बुध चमड़ी का भी कारक है, केतु है और शनि के साथ संबंध है, तो आप चमड़ी के डॉक्टर बन सकते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट जिसको कहते हैं। ठीक भाई। मंगल सूर्य बुध उच्च के हों या स्वराशि के हों, उच्च के हों,
तो भी ये इंजीनियर बनता है। मंगल, सूर्य, बुध उच्च के हों या स्वराशि के हों, मित्र राशि में हो, तो भी आपको इंजीनियरिंग का योग बनाते हैं। शनि से दूसरे भाव, या मैंने पहले बता दिया 12वें भाव में सूर्य हो तो 100% सरकारी नौकरी का योग बनता ही बनता है, ये समझ लीजिए। तो आज आपको मैंने 33वें दिन जॉब पे आधारित कुछ सूत्र बताए। वैसे मैंने पहले छोटे छोटे वीडियो डाले हैं, मैंने सोचा आज आपको इकट्ठा दे दे। तो अगर ऐसी स्थिति बन रही है, कोई पूछता है आपसे, तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं कि हाँ भाई, इस चीज में आपको जाने का योग है, बाकी परमात्मा है वो क्या करता है वही जाने। इसको याद करना है आपको अच्छी तरीके से। नौकरियों के लिए बहुत क्वेश्चन आते हैं। नमस्कार।